द्वारका के पास एक गांव था। गांव में एक स्कूल था। स्कूल में मास्टर साहब बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया करते थे और पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार भी दिया करते थे। बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मास्टर साहब पूनम को द्वारका दर्शन करने के लिए चले जाया करते थे। तो पीछे से जो बच्चे होते थे उनमें से कोई एक बच्चा खड़ा हो जाता और दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगता था। लेकिन कुछ ईर्ष्यालु गांव वालों को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने मास्टर साहब की शिकायत कर दी। इधर मास्टर साहब की जिंदगी ईश्वर की भक्ति और स्कूल से बहुत अच्छी चल रही थी। मास्टर साहब को तो इस बात का पता भी नहीं था कि कुछ लोग उनसे जलते भी हैं, कुछ ईर्ष्या भी करते हैं और उनकी शिकायत भी हो चुकी है। बड़े बड़े शिक्षण अधिकारियों को मास्टर साहब की शिकायत पहुंच गई। शिक्षण अधिकारी आए भी, लेकिन सौभाग्य की बात की मास्टर साहब उस दिन स्कूल में थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया, प्रश्न पूछे, सबके सही सही उत्तर मिले। शिक्षण अधिकारी बड़े खुश हुए और खुश होकर के वहां से चले गए। लेकिन ईर्ष्यालु लोगों का मन अभी कहां भरना था। एक दो बार बुलाया, एक दो बार जांच की, लेकिन रिजल्ट कुछ भी हाथ नहीं लगा। ईर्ष्यालु लोगों का मन अभी भरा नहीं था। इस बार गांव वालों को पता चल गया कि मास्टर साहब पूनम के दिन गायब रहते हैं स्कूल से। वो पूनम के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारिका चले जाते हैं। इस बार उन्होंने शिक्षण अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला पत्र लिख दिया और ये लिखा कि अब की बार आप जब जांच करने के लिए आए तो पूनम के दिन आए। और हुआ भी वही। पूनम के दिन सुबह पहली ट्रेन से मास्टर साहब ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल गए। दूसरे दिन ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षण अधिकारी गांव आ गए। लोगों ने शिक्षण अधिकारियों का बड़ा स्वागत किया। लेकिन जब मास्टर साहब की पत्नी को पता चला तो तुरंत दौड़ करके ठाकुर जी की मूर्ति के सामने जाकर के बैठी और रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, इस बार आप ही संभाल लेना। मेरे पति की नौकरी चली जाए इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर कल सुबह जब लोगों को यह पता चलेगा कि वो आपके दर्शन करने के लिए गए थे और मास्टर साहब की नौकरी चली गई तो आप पर कौन भरोसा करेगा। हे ठाकुर जी, मेरी लाज रखना। और दूसरे ही क्षण ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए मास्टर साहब का रूप धारण करके स्कूल पहुंच गए और बच्चों को पढ़ाने लग गए। इधर शिक्षण अधिकारी जैसे स्कूल में पहुंचे, देखा मास्टर साहब तो आंखें बंद करके श्री कृष्ण की भक्ति का गान कर रहे हैं और बच्चे पीछे पीछे गुनगुना रहे हैं। प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई तो ठाकुर जी ने कहा शिक्षण अधिकारियों से, अरे साहब, आपने मुझे पहले खबर नहीं दी तो मैं आपके स्वागत की तैयारी कर लेता। शिक्षण अधिकारियों ने एक बार फिर बच्चों से सवाल पूछे। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और बच्चों के संस्कार देखे। संस्कारों को देकर के बड़े खुश हुए और शिक्षण अधिकारी साहब ने मास्टर साहब को इनाम देने की घोषणा भी कर दी। गांव के ईर्ष्यालु लोग जल भुन करके राख हो गए। सही घटना तो अब घटती है। शिक्षण अधिकारी खुश होकर के जब जाने लगे तो द्वारिका के स्टेशन पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, इधर शिक्षण अधिकारी ट्रेन पर चढ़ने वाले थे, उधर मास्टर साहब द्वारिका से उतर करके आए, दोनों आमने सामने। मास्टर साहब ने कहा कि अरे साहब, आपने मुझे पहले सूचना दी होती तो मैं द्वारिका नहीं जाता, ठाकुर जी के दर्शन छोड़ देता। लेकिन शिक्षण अधिकारियों ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं मास्टर साहब, हम जब स्कूल आए तब तो आप वहीं थे।
और क्यों मजाक कर रहे हैं आप हमसे? आपके स्कूल की जांच की और आपने खुद ने जांच करवाई, आप खुद हमारे साथ रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मार्ट साहब की तो आंखें भर आई और कहने लगे, मैं समझ गया साहब, आप नहीं समझे, मैं समझ गया। मेरे भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए ठाकुर जी खुद मेरा रूप धारण करके वहां पर आ गए और शिक्षण अधिकारियों को उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया। मास्टर जी ने तुरंत जेब से एक कागज निकाला और उस कागज पर इस्तीफा लिखा और बोले कि साहब मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी, साहब मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जिसके कारण मेरे ठाकुर जी को मेरे लिए कष्ट उठाना पड़े। शिक्षण अधिकारियों ने बहुत समझाया, गांव के लोगों ने बहुत समझाया, गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे, माफी मांगने लगे। मास्टर जी स्कूल में गए, जिस कुर्सी पर ठाकुर जी बैठे थे उस कुर्सी की परिक्रमा की, उसे प्रणाम किया, उस कुर्सी को आंसुओं से सींच दिया और कहने लगे कि हे नाथ, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरी वजह से, मुझ जैसे तुच्छ मानव की वजह से आपको ये काम करना पड़ा। आज आपने साबित कर दिया प्रभु कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाह मेरे ठाकुर जी, वाह।